नहीं सर, आज के सवाल में ये कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक है जिसका कि मास दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है 80 kg, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है 10 मीटर है, राइट। हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है 10 मीटर है, और उस पर एक बॉय है बेसिकली ऑफ मास m1 बराबर दिया हुआ है 20 kg का, राइट। और एक दूसरा मतलब बॉय है ऑफ मास m2 बराबर दिया हुआ है आपके पास 40 kg का, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है वो रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर, ठीक है। और वो प्लैंक का मास है m बराबर दिया हुआ है 80 kg, और लेंथ l बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। और एक बॉय है वो एक एंड पर खड़ा है, एक बॉय है वो एक एंड पर खड़ा है जिसका मास m1 बराबर 20 kg है, और दूसरा बॉय है वो दूसरे एंड पर खड़ा है जिसका मास m2 बराबर है आपके पास 40 kg, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ बॉयज रीच द सेंटर ऑफ द प्लैंक। हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ बॉयज रीच द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो m1 का हमने मान लिया है कि मतलब तो डिस्प्लेसमेंट है x है इधर, और तो m का हो जाएगा आपके पास बेसिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5 माइनस एक्स मतलब कि इधर, और m2 का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स इधर। m1 का हमने मान लिया है कि डिस्प्लेसमेंट है आपके पास बेसिकली x इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5 माइनस एक्स इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स इधर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने मान लिया है कि m1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास x इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स इधर ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन द ग्राउंड प्लेन। अब अगर आप ये सिस्टम को x डायरेक्शन में देखिएगा तो f नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, acm बराबर 0 है, vcm बराबर कांस्टेंट है, और vcm इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि vcm बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि xcm बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा xcm बराबर 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम को x डायरेक्शन में आप देखेंगे तो f नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, acm बराबर 0 है, vcm बराबर कांस्टेंट है, और vcm इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि vcm बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि xcm बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा xcm बराबर 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए हैं, तो 20x माइनस आया है 80 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 40 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 0। क्या आया है 20x माइनस 80 इंटू 5 माइनस एक्स और माइनस 40 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 0। तो वहां से हमारे पास x का वैल्यू आ गया है 80/40। तो m1 का आपके पास जो आया है ना जो डिस्प्लेसमेंट वो है आपके पास बेसिकली 80/14 है बेसिकली इधर, तो m का है आपके पास तो 10/14 है इधर, और m2 का है आपके पास 60/14 है इधर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास m1 का डिस्प्लेसमेंट आया है 80/14 है इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 10/14 है इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 60/14 है इधर। इजी आगे बढ़ते हैं।